हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि वर्क डन बाय अ गैस ऑन टू द सराउंडिंग इज ऑलवेज पी इन टू डी वी। ऐसे क्यों होता है ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब बेसिकली यहां पर क्या होती है, इमेजिन करो यू हैव अ सिलेंडर लाइक दिस। ओके, यू हैव अ सिलेंडर लाइक दिस एंड चलो मान लेते हैं कि आपने एक पिस्टन से चलो ये रहा, ये एक पिस्टन है। सो इसके अंदर गैस है। सो हियर यू हैव सम अमाउंट ऑफ गैस। नाउ लेट मी से कि दिस पिस्टन, चलो ठीक है, अभी ये गैस एक्सपांड होना शुरू हो गया। ओके, एक्सपांड होते वक्त इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। लेट मी से इसका इनिशियल एच एस एच आई। अगर ये एक्सपांड हो रही होगी तो डेफिनेटली ये पिस्टन जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा, है कि नहीं। सो इफ आई एम कॉलिंग द इनिशियल एच एस एच आई, देन द फाइनल हाइट कैन बी कॉल्ड एज HF as compared to the base, right? So there is always a change in height. चलो DH बुला लेता हूं। So in this case ये DH को मैं बुलाऊंगा HF minus HI, right? Okay, या फिर I shall say delta H को मैं बुलाऊंगा HF minus HI। DH बोलो डेल्टा H बोलो, it's one and the same basically। अब चलो ठीक है, ये जो गैस है ना, ये गैस एक्सपांड होने के लिए पिस्टन को अगर ऊपर की तरफ मूव करवाया तो बेसिकली गैस ने कुछ ना कुछ तो फोर्स डाल दिया ना उसके ऊपर। नाउ दिस वर्क, मतलब वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज DW विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी ये डिस्प्लेसमेंट उसने करवाया होगा, है कि नहीं। DH या डेल्टा H आपको जो बोलना है बोल दीजिए, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, सो बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। अब ये जो फोर्स है हमें क्या करना है, वर्क डन को प्रेशर से कनेक्ट करना है। तो ठीक है ना भाई, ये फोर्स को हम लोग प्रेशर से कनेक्ट कर देते हैं। दिस फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, and this area into DH, area is what this, DH is what this. So area multiplied by height is basically the amount of volume जो extra उसने gain किया। So area multiplied by height को combine करेंगे, so height मतलब कौन सा, ये change in H। ओके, DH, एरिया मल्टीप्लाइड बाय DH को कंबाइन करेंगे तो इट इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो चेंज हुआ यहाँ पर। लेट मी कॉल दैट वॉल्यूम एज DV एंड ये प्रेशर जो होता है ये P होता है, ये वर्क डन जो होती है ये DW होती है। हियर इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। सो आप भी हमेशा सोचते होंगे ना कि यार थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमेशा हम लोग देखते हैं दिस वर्क डन इज इक्वल टू P इनटू DV। हमारे टेक्स्ट बुक में तो इसका डेरिवेशन है ही नहीं, ये आया कहां से, ये रहा उसका डेरिवेशन। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। आई नो कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में आपने ये देखा नहीं होगा, बट ये रहा आपके सामने, मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं। ओके, उसके साथ साथ मैं एक और एक्सप्रेशन आपके सामने डिराइव करना चाहता हूं। लेट अस ऑल्सो डिराइव, हम हमेशा यूज करते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R करके एक डेरिवेशन यूज करते हैं। ये डेरिवेशन आपके केमिस्ट्री में आई बिलीव आपको मिलेगा डेफिनेटली ये डेरिवेशन, बट स्टिल मैं ये डेरिवेशन आपको बता दे देता हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। यार काफी जगह पे यूज करते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, बट ये होता क्या ये पता नहीं होता है। सो आई टेल यू व्हाट इट इज। यहां पर चलो ठीक है, कंसिडर करते हैं C का एक्सप्रेशन। सबसे पहले जो C का एक्सप्रेशन होता है, C is basically the amount of heat per unit mole per degree change in temperature। ये DT मतलब क्या होता है, change in temperature होता है। अब यहां पर CV अगर मैंने डाल दिया, दैट मीन्स ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन आई एम एक्सपेक्टिंग इन कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आई विल हैव टू एक्सपेक्ट द सेम कंडीशन। अब यहां पर ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब बेसिकली जो भी एनर्जी है सिर्फ बढ़ रही है, मतलब उसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है। ओके, सो DQ इज नथिंग बट एनर्जी। मैं काम करता हूं, ये एनर्जी को मैं DU से बुला देता हूं। सो DU वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जहां पर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का एनर्जी चेंज हो रही है। DU इज द चेंज इन एनर्जी। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दिस चेंज इन एनर्जी इज डायरेक्टली अकाउंटिंग टुवर्ड्स द चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर उस तरफ अकाउंट हो रही है, या फिर मैं बोल सकता हूं इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है उस तरफ अकाउंट होती है। ओके, एंड CP जो होती है दैट इज नथिंग बट अगेन यहां पर चेंज इन एनर्जी है। चलो यहां पर मैं DQ बुला लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब यहां पर लिखता हूं कांस्टेंट प्रेशर। ओके, CP की जगह पे लिखता हूं ये रहा DQ अपॉन
एन डी टी, वापस सेम स्टोरी में लिख लेता हूं यहां पर। ओके ठीक है, अब हमने सीखा है कि भाई हमने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर एनर्जी स्पेंड किया, ओके, सो इफ यू आर स्पेंडिंग एनर्जी ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो एनर्जी जो उसके अंदर, चलो लेट मी से मैंने डी क्यू एनर्जी दिया, ओके, एनर्जी गिवन जो होती है या फिर अब्सॉर्ब्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी जो होती है, डी क्यू अगर मैं बोल रहा हूं, वो दो फैक्टर्स के लिए इस्तेमाल करती है। सो वट एवर एनर्जी आई एम गिविंग टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है डी यू, एक होता है डी डब्ल्यू। अब ये डी यू क्या है, एनर्जी गिवन इज डी क्यू, एंड उसके अलावा जो डी यू है, डी यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब सिर्फ अंदर के एनर्जी को बढ़ाने की बात कर रहा हूं, ओके, जहां जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रही होगी, एंड उसके अलावा कुछ अगर फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मेल्टिंग के फैक्टर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारे फैक्टर्स के लिए जो एनर्जी लगता है वो सारा एनर्जी यहां से कंज्यूम हो जाता है। एंड डी डब्ल्यू क्या होती है, डी डब्ल्यू इज द वर्क डन, ओके, वर्क डन बाय द बॉडी, मतलब जिसके ऊपर मैंने एनर्जी दिया, ये एनर्जी अगर टोटल एनर्जी दिया, थोड़ा वो अपने लिए यूज करता है, थोड़ा वो वर्क करता है सराउंडिंग के ऊपर। सराउंडिंग के ऊपर क्यों वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हम जब एनर्जी देते हैं तो वो बॉडी जो है ना एक्सपांड होती है, जैसे ऊपर वाले केस में देखा ना, ये जो है एक्सपांड होती है जब मैं उसको एनर्जी देता हूं। तो अगर मैंने उसके ऊपर कुछ वर्क किया या फिर कुछ एनर्जी दिया, तो कुछ एनर्जी दिया तो वो वर्क करेगी सराउंडिंग के ऊपर, जिस वजह से वो खुद को एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। अब एक्सपांड करने के लिए क्या करना पड़ा, उसको पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलना पड़ा। तो इस केस में इसने पिस्टन के ऊपर वर्क किया। तो नॉर्मल केस में क्या होती है, अगर कोई भी बॉडी आपके सामने होती है, फॉर एग्जांपल ये पेन के ऊपर अगर मैंने एनर्जी दी और ये पेन को अगर एक्सपांड होना है, तो आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को उसको पुश करके साइड करना पड़ता है ताकि इसको खुद के लिए जगह बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। तो खुद के लिए जगह बनाने के लिए जो ये सराउंडिंग के ऊपर वर्क करती है और एक्सपांड करती है खुद को, दैट वर्क इज मेंशन्ड ओवर हियर। सो डी डब्ल्यू इज नथिंग बट वर्क डन on surrounding, SURR stands for surrounding, okay? So ये सिनारियो होता है हमारा वर्क डन का। तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने जो भी एनर्जी दिया वो ऐसे दो कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहां पर तो एक बात सीधी सी बात है कि ये जो भी एनर्जी है, ये एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करती है, क्योंकि जो भी वॉल्यूम चेंज की बात है वो ना मैंने डी डब्ल्यू में कर दी है, एक्सपांशन के बारे में जो भी बात है। सो एक्सपांशन के लिए जो एनर्जी लगता है वो डी डब्ल्यू पे कंज्यूम हो जाता है, एंड ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज प्योरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो इन शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देयरफॉर जो भी मैं एनर्जी स्पेंड कर रहा हूं, ठीक है, वो एनर्जी की जगह पे यहां पर लिखता हूं Cp मल्टीप्लाइड बाय एन डी टी, ओके। एंड ये जो डी यू है ना, डी यू मतलब इट इज दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करती है, जो यहां पर भी मैंने वैसे ही लिख के दिखाया है। तो उसकी जगह पे लिख सकता हूं CV मल्टीप्लाइड बाय एन डी टी, एंड ये जो डी डब्ल्यू है ना, डी डब्ल्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू के जगह पे लेट मी ट्राई टू राइट P इंटू डीवी। ये तो आपने सुना ही होगा, है कि नहीं, P इंटू डीवी मतलब पीवी। पीवी की जगह पे आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मेट यूज कर सकता हूं, N मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय डी टी। डीवी के लिए dt डाल दिया मैंने। अब ये सब डालने के बाद मेरा एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा कुछ इस तरह, देयरफॉर dq इज इक्वल टू du प्लस dw था ना, सो आई कैन रीराइट द इक्वेशन एज dq कैन बी रिटन एज Cp n dt इज इक्वल टू du कैन बी रिटन एज Cv n dt प्लस dw कैन बी रिटन एज nr dt। एक काम करता हूं, dt को मैं कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूं, n को भी मैं कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूं, cv को इस तरफ लेके आता हूं, Cp माइनस cv विल गिव यू r। सो दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन with the help of which you can prove that Cp minus Cv is equal to R. So I request you guys to please take a screenshot of the first derivation, या फिर please pause the video and note it down. Now again pause the video and note it down. And here it is. Again you can pause the video and note it down. सो आई बिलीव आज का ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। दिस इज जितिन अब्राहम सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।